entire controversy of Nupur Sharma as well we have seen. But now in this, amid the protests in Bhilwara now, the market in fact has been closed yesterday in protest on behalf of the Hindu organizations. Now the victim Ayush Soni says that a post supporting Nupur Sharma was mistakenly posted on the WhatsApp, following which he received the Sar Tan Se Juda threat. Now remember viewers, we have seen over the course of last few months since the entire controversy of Nupur Sharma had also broken out, that several such people have reported getting these threats, and let's not forget the kind of incidents that took place in Udaipur and in Amravati as well, where there were posts that had been reshared in support of Nupur Sharma and they had received death threats. And in fact, in the case of Udaipur and Amravati, 2 people had also lost their lives. The one Kanhaiya and Mesh Kole as well. So these are the kind of incidents that we are tracking for you viewers. But now in the latest, the police have arrested people who gave the Sar Tan Se Juda threat in Bhilwara as well. And we are getting in several voices from the ground as well. Let's take a look at this particular ground report from Bhilwara. उदयपुर में कन्हैया की हत्या 28 जून को हुई थी। धमकियों का सिलसिला लगातार जारी था। उदयपुर हो या फिर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में धमकी लगातार मिल रही थी। 10 जून को एक व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा का समर्थन करना आयुष को भी महंगा पड़ा। लगातार आयुष के पास भी धमकियां आती रहीं और कॉल्स पर परिवार माफी मांगता रहा। लगातार ये कहता रहा कि हमें माफ कर दीजिए, बच्चे से गलती हो गई है, लेकिन धमकीबाज माने नहीं और लगातार धमकियां देते रहे। 28 को जब कन्हैया की हत्या हुई, उसके बाद ये परिवार डर गया और अब पुलिस में कंप्लेंट कराई है, क्योंकि लगातार धमकियां जो है इन्हें जीने नहीं दे रही थी। मेरे सामने जो परिवार है ये आयुष और आयुष की मां है। सुरक्षा की दृष्टि से इनके चेहरे जो हैं वो ढक दिए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी सुरक्षा मुहैया करा दी है। आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस के 2 जवान जो हैं इस परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। आयुष और आयुष के परिवार का लगातार ध्यान रख रहे हैं, हर उस व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं जो संदिग्ध है। आयुष से पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो मामला क्या था। 10 जून को स्टेटस जब लगाया उसके बाद का जो माहौल था वो क्या था। आयुष, क्या स्टेटस लगाया? जैसे वो नपुर शर्मा वाला मैंने स्टेटस लगाया था, गलती से लग गया था। ऊपर का मैंने पढ़ा और नीचे का नहीं पढ़ा और लगा दिया। तो बाद में 10 तारीख को फ़ोन आया मुझे सुबह 7 बजे लगभग। वो बोला अभी तू कहाँ पे है और ये क्यों डाल रखा है। मैंने बोला गलती हो गई, माफ़ कर दे। उसने बोला अभी तू पोर्ट ला जल्दी आ, वहाँ पे तो मार डालेंगे या तेरा वहाँ पे गला काट देंगे हम, या तो वो बोले जिया जी को भी उठा लेंगे और तू नहीं आया तो भिलवाड़ा में उठा लेंगे तुझे। उसके वहाँ पे कोई लॉटरी है, यहाँ पे उसके अंकल है, उनका नाम है बबरी, बिलाल, शकील और अरमान और तालिम और 2-3 जने और है। तो वो लगातार धमकी दे रहे थे? हाँ, लगातार धमकी दे रहे थे। ये कॉल्स मतलब कि 1-2 दिन में छोड़ के आ रहे थे, लगातार कंटिन्यूअसली आ रहे थे? लगातार ही आ रहे थे। लगातार ही आ रहे थे? हाँ। अच्छा, तो लगातार जब आपको कॉल आ रहे थे, आपने सॉरी बोलने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों ने? सॉरी मांगी, मैंने भी सॉरी मांगी, इसने मांगी और मेरा भाई यहाँ था तो उसने भी मांगी। मैंने कहा भाई आप एक गांव के हो और भाई बहन है, छोटा समझ के माफ़ कर ले, छोटा है अभी तो ना समझ में है। नहीं, एक बार इसको पोटला भेज दो, फिर देखेंगे क्या करना है। या तो पोटला में पैर मत रखने देना इसको, पोटला में आएगा तो फिर इसका क्या हाल होगा, इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, सर धड़ से अलग कर देंगे। ऐसी धमकी आई। फिर बाद में वो उदयपुर वाला कांड सुन लिया, कन्हैया हत्या का। हाँ, तो कन्हैया लाल जी का वो कांड सुना तो फिर हम और डर गए अब क्या होगा। फिर हमने आगे कोई एक्शन भी नहीं लिया भाई, अपने अब कदम उठाएंगे तो क्या होगा आगे पीछे। आप उस हत्याकांड से डर गए? वो डर गए हम, और इसीलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं की? तो फिर हमने सोचा हमने कि भाई हमारी बेटी और जवाई वो भी वहीं रहते, वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हमारे को खतरा है तो उनको भी खतरा है। फिर हमने बहुत सोचा और एक दूसरे से विचार किया, फिर कंप्लेंट करी। लगातार धमकियां आ रही थी, तब आपने फिर कंप्लेंट करी। तो अब सर कि ये हमारी सुरक्षा यहाँ पर तो हमारे लिए ये है, सुरक्षा कर रखी है, पर अब हमारे बेटी और जवाई उनके तो कोई सुरक्षा है नहीं, वो तो बस ऐसे ही है। मतलब अभी डर ये है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब वो रात को लेट सेट घर पे आते हैं, कभी 12 बज जाती, कभी 2 बज जाती, उनको और ज़्यादा खतरा है। भाई हमारे पास तो चलो बैठे हैं और 6 महीने 12 महीने साल भर कर लेंगे,
फिर उसके बाद इसका नतीजा क्या निकलेगा, पीछे वाला भी तो देखना पड़ेगा। हमारे को ये भी डर है ये 6 महीने शांत हो जाएंगे, साल भर शांत हो जाएंगे तो फिर भी हमारे को कोई मार न डाले। तो आपके बेटे से गलती से स्टेटस लगा, आपने उन लोगों से बात की, आपने कितनी बार उनसे बात की और कितनी बार सॉरी रियलाइज किया? मैंने उनसे 2-3 बार माफ़ी भी मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं होगा माफ़ी मांगने से, आप तो एक बार उसको भेज दो या गांव में पैर ही मत रखने देना। फिर अभी 10-15 दिन पहले मेरे भाई की डेथ हुई हमारे गांव में, तो वहाँ हम डर के मारे गए भी नहीं। आपके भाई की डेथ भी हो गई, उसके बावजूद आप इसी हाँ, मेरे अंकल जी के लड़के की डेथ हुई तो हम गए भी नहीं, क्योंकि वो डर मन में था कि कहीं ऐसा नहीं कि कहीं मार न डाले। तो फिर बाद में सोचा भाई अगर अपन डरेंगे तो गांव में माँ भी बुढ़ी है, तो माँ के पास तो कोई है भी नहीं, तो कल अकस्मात कुछ हो जाए तो माँ को संभालने कौन जावे, बेटी के पास कौन जावे। तो वो मन में डर है सर अब कि कहीं ऐसा ना कहीं आते जाते रास्ते चलते कुछ ना कुछ कहीं कर बैठे हमारे। तो लगातार सर तन से जुदा करने वालों की धमकी पीड़ित परिवारों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ उदयपुर है, दूसरी तरफ झुंझुनू है, तीसरी तरफ अजमेर है, तो चौथी तरफ भीलवाड़ा है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की धमकी दी जा रही है और धमकीबाज लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर फोन कॉल्स के जरिए लगातार धमकी पे धमकी दे रहे हैं। परिवार भले ही माफी मांग रहा हो, लेकिन सामने वालों की जिद एक है कि सर धड़ से अलग करना है। पुलिस के सामने एक नया चैलेंज है, दूसरी तरफ पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी है, लेकिन सवाल उठता है कि सुरक्षा कब तक। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, भीलवाड़ा। Well, as you heard it, viewers, our correspondents on the ground getting you that update from Bhilwara, where another shocking incident of Nupur Sharma related, where threats had been issued to the people who had posted in support of Nupur Sharma as well. Let's take a look as to what the police had to say about the investigation that is being carried out against the people. राजस्थान पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर ट्वीट किया गया था, उसी को 14 जुलाई को भीलवाड़ा पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है और इसी के साथ 15 जुलाई को जो SHO गंगापुर हैं, थाना गंगापुर में 4 आरोपी हैं, उन पर अरेस्ट कर लिया गया। क्या इनका बैकग्राउंड था इन आरोपियों का? क्या ये आतंक अपराधी थे? कुछ पुलिस रिकॉर्ड में पता चला है? अभी चूंकि अनुसंधान जारी है, चारों को हमने गिरफ्त में ले लिया है। इसमें से जो एक हैं उनका ज़रूर एक आपराधिक रिकॉर्ड हमारे संज्ञान में आया है, उसके अलावा जो 3 हैं उनका इस तरीके कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। आयुष ने जो पोस्ट शेयर की थी, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, वो नुपुर शर्मा के समर्थन में लगाया? हाँ, ये जो घटनाक्रम है ये 10 जून का है। इसकी इत्तला या इस तरह की कोई भी सूचना ना तो जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को दी गई थी, ना ही संबंधित थाने को दी गई थी। ये सारा मामला संज्ञान में हमारा जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो आयुष उन्हीं ने ट्वीट किया है, उसके थ्रू ही हमारे कॉग्निजेंस में आया है कि इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। आयुष के परिवार ने, आयुष की मदर ने जो आरोपी हैं उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली टच भी किया था, सॉरी भी बोला था, बावजूद इसके वो लगातार कंटिन्यूसली थ्रेट दे रहे थे। इस तरीके की जानकारी थाने स्तर पर या फिर जिला स्तर पर हम तक नहीं पहुंची है। मैम, चूंकि भीलवाड़ा में PFI का पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्कुलर है, तो क्या ये जो आरोपी हैं वो PFI से जुड़े हो सकते हैं? अभी अनुसंधान में इस तरीके का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन हमारा अनुसंधान जारी है और इनका और भी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहेगा और या फिर कोई पॉलिटिकल अगर हिस्ट्री रहेगी तो उसको हम खोज रहे हैं। PFI से जुड़ी अगर चीज़ें आती हैं तो आप उस पर अनुसंधान करें? बिल्कुल। तो ये थी जस्टा मैत्री, जिन्होंने कहा है कि हर तथ्य पे पुलिस जानकारी जुटा रही है, अपराधी रिकॉर्ड जो है इनका जांचा जा रहा है। PFI का चूंकि भीलवाड़ा की बात करें तो पॉकेट्स में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे PFI का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये अपराधी जो हैं वो PFI से इन्फ्लुएंस थे या नहीं, इस पर भी जांच चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक।